हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टोरी के अड्डा। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी से हिंदी गद्य साहित्य से 20 महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नों को जानेंगे। प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड के पेपर में 10 अंक में व विकल्पी प्रश्न आता है। हिंदी गद्य साहित्य से 5 अंक और हिंदी काव्य साहित्य से 5 अंक। तो आज हम हिंदी गद्य साहित्य से 20 महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नों को जानने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवनी है। क है क्या भूलूं क्या याद करूं, ख है चिंतामणि, ग है आवारा मसीहा, घ है अतीत के चलचित्र। तो इनमें से जो जीवनी है वह है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा एक जीवनी है, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, आवारा मसीहा। दूसरा प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन ग आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन घ विद्यानिवास मिश्र। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक हैं, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ऑप्शन क बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ख प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ग राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन घ जैनेन्द्र कुमार। तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चौथा प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु युग, ऑप्शन ख द्विवेदी युग, ऑप्शन ग छायावाद युग और ऑप्शन घ प्रगतिवाद युग। तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। पांचवा प्रश्न है निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं। ऑप्शन को सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन ख सदल मिश्र, ऑप्शन ग राव संकृत्यायन और ऑप्शन घ शमशेर बहादुर सिंह। तो इनमें से जो डायरी विधा के लेखक हैं वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। डायरी विधा के लेखक हैं, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। छठवां प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी का नाम है। ऑप्शन क कफन, ऑप्शन ख गुंडा, ऑप्शन ग रोज और ऑप्शन घ चीफ की दावत। तो प्रेमचंद की कहानी का नाम है कफन, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, कफन। सातवां प्रश्न है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ऑप्शन क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा, ऑप्शन ग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन घ डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। आठवां प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक थे। ऑप्शन क बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग श्याम सुंदर दास, ऑप्शन घ प्रताप नारायण मिश्र। तो कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नौवां प्रश्न है कि अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है अपनी खबर। तो अपनी खबर की रचना विधा है। ऑप्शन क आत्मकथा, ऑप्शन ख निबंध, ऑप्शन ग उपन्यास और ऑप्शन घ कहानी। तो अपनी खबर की जो रचना विधा है वह है आत्मकथा। अपनी खबर क्या है, आत्मकथा है, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, आत्मकथा। 10वां प्रश्न है कि मोहन राकेश रचनाकार हैं। ऑप्शन क भारतेंदु युग के, ऑप्शन ख द्विवेदी युग के, ऑप्शन ग शुक्ल युग के और ऑप्शन घ शुक्लोत्तर युग के। तो मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, शुक्लोत्तर युग के। 11वां प्रश्न है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन क परीक्षा गुरु, ऑप्शन ख गोदान, ऑप्शन ग गुनाहों का देवता, ऑप्शन घ चित्रलेखा। तो हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। 12वां प्रश्न है आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। आवारा मसीहा जो रचना है वह जीवनी है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन क धर्मवीर भारती, ऑप्शन ख उपेंद्रनाथ अस्क, ऑप्शन ग यशपाल और ऑप्शन घ विष्णु प्रभाकर। तो जो आवारा मसीहा है उसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। 13वां प्रश्न है निंदा रस के रचनाकार हैं। ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख प्रेमचंद, ऑप्शन ग हरिशंकर परसाई, ऑप्शन ख जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई।
निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, तो ऑप्शन गो सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। 14वां प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। ऑप्शन को प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन खो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन गो सरदार पूर्ण सिंह और ऑप्शन घ बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। 15वां प्रश्न है कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ऑप्शन को जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन ख भारतेंदु हरिचंद को, ऑप्शन गो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को और ऑप्शन घ उपेंद्र नाथ अश्क को। तो हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, तो ऑप्शन गो सही हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 16वां प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ऑप्शन को कवि वचन सुधा, ऑप्शन ख गोरा बादल की कथा, ऑप्शन गो कामायनी और ऑप्शन घ चिदम्बरा। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम जो रचना है वह है गोरा बादल की कथा, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, गोरा बादल की कथा। 17वां प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। ऑप्शन को यशपाल, ऑप्शन ख मुक्तिबोध, ऑप्शन गो नगेंद्र और ऑप्शन घ अज्ञेय। तो अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं अज्ञेय, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, अज्ञेय। 18वां प्रश्न है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन को आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन खो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन गो हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन घ राजा लक्ष्मण सिंह। तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन गो सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 19वां प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ऑप्शन को निबंध, ऑप्शन ख उपन्यास, ऑप्शन गो रेखाचित्र, ऑप्शन घ आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, उपन्यास। 20वां प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन को प्रेमचंद, ऑप्शन ख लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन गो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन घ धर्मवीर भारती। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन गो सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद।